एक राज्य में एक राजा रहते थे। वो सभी के साथ, अपनी प्रजा के साथ बहुत ही घुल-मिल कर रहते थे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। वो खुशी-खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। तभी उनके राज्य में एक विदेशी यात्री आया रहने के लिए। तो राजा ने उस विदेशी यात्री को मेहमान समझकर उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी करी और वो सभी राज्य में घूमता फिरता और राज्य की जानकारी इकट्ठा करता और राजा को बताता कि आपका राज्य बहुत अच्छा है, आपके यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो राजा उसकी बातों से बहुत प्रसन्न होते और राजा ने उसकी बहुत ही अच्छी खातिरदारी करी थी, क्योंकि वो मेहमान था और दूसरे देश का था। तो वो जब विदेशी यात्री अपने घर वापस जाने लगा, तो उसने राजा की मेहमान नवाजी से प्रसन्न होकर राजा को एक पत्थर उपहार में दिया और वो अपने देश विदेश चला गया। तो राजा ने एक दिन सोचा कि यार, इस पत्थर का क्या करूं। तो उसके मन में एक विचार आया कि इस पत्थर की मैं भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवा लूं और इसे अपने राजघराने वाले मंदिर में स्थापित करवा दूं। उसने अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री को बुलाया तो मंत्री आया। राजा ने मंत्री से कहा कि भाई, इस पत्थर को ले जाओ और सबसे अच्छे कलाकार के पास ले जाना, ताकि वो अच्छी से अच्छी इसकी प्रतिमा बना पाए इस पत्थर की। तो मंत्री ने कहा ठीक है। और मंत्री से राजा ने ये भी कहा था कि जो भी इस पत्थर की सबसे अच्छी मूर्ति बनाएगा उसे हम 50 सोने की मुद्राएं भेंट में देंगे उपहार के तौर पर। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज। और मंत्री अपने राज्य में गया, सबसे अच्छे और कुशल मूर्ति कलाकार के पास गया और उसने जाकर सारी बात उससे सुनाई, मूर्ति कलाकार से, कि राजा ने ये बात कही है, अगर तुम इस पत्थर की भगवान विष्णु की प्रतिमा बना पाओगे और अच्छी प्रतिमा बनाओगे तो राजा तुम्हें प्रसन्न होकर 50 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें उपहार में देंगे। तो उस मूर्ति कलाकार ने कहा ठीक है, आप मुझे इस पत्थर को दे दीजिए, मैं इसकी मूर्ति तैयार कर देता हूँ, बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, सूचित कर दूंगा। तो मंत्री चला गया। फिर मूर्ति कलाकार ने अपनी मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया और वो पत्थर पर हथौड़े के वार करने लगा। उसने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन पत्थर टस का मस ना हुआ। फिर और उसने 3-4 बार और कोशिश की। ऐसे करते करते उसने 18 बार कोशिश कर ली, फिर भी ना हुआ। फिर भी पत्थर नहीं टूटा और वो परेशान होकर मंत्री के पास पहुंचा कि मंत्री जी, आपके ये पत्थर बहुत ही बेकार है। इस पत्थर की मूर्ति बनाना बिल्कुल संभव नहीं है। इस पत्थर की मूर्ति कोई नहीं बना सकता। ये पत्थर बहुत ही अलग प्रकार का है। मूर्ति कलाकार ने कहा मंत्री जी, मैंने इस पत्थर पर कई बार प्रयास किया, कई बार वार किया हथौड़े से, लेकिन इस पत्थर को मैं टस से मस नहीं कर पाया और ना मैं इसको तोड़ने में सक्षम हो पाया, ना इसकी मूर्ति बनाने में सक्षम हो पाया, और इसकी मूर्ति कोई नहीं बना सकता। मंत्री ने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ, क्योंकि ये पत्थर मैंने बार बार कोशिश की है, इस पर हथौड़े से बार बार वार किया, लेकिन ये पत्थर कुछ भी नहीं हुआ, इसका इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये ना टूटा ना फूटा, इसकी मूर्ति कोई नहीं बना सकता। तो उसने कहा, मंत्री ने अच्छा। मंत्री फिर अपने राज्य के दूसरे मूर्ति कलाकार के पास गया जो नव सीख हुआ था, यानी कि अनाड़ी था, उसे मूर्ति बनाना नहीं आता था, यानी कम आता था, वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था। तो उसने जाकर सब बातें उससे कहीं, मूर्ति कलाकार से, मंत्री ने, कि अगर तुम इस पत्थर की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने में सक्षम हो पाए तो मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो उसने कहा ठीक है हुजूर, रख दीजिए, अभी बनाता हूँ। और मंत्री वहीं पर खड़ा हो गया और उस मूर्ति कलाकार ने मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया। उसने जैसे ही हथौड़े का एक बार किया, पत्थर टूट गया और उसने मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया और उसने भगवान विष्णु की अच्छी बढ़िया प्रतिमा बनाकर मंत्री को सौंप दी। और मंत्री ये सोचने लगा उसी वक्त कि काश उस पहले वाले मूर्ति कलाकार ने एक बार और प्रयास किया होता, एक बार और इस पर हथौड़ा मारा होता, तो ये पत्थर टूट जाता और वो मूर्ति बना देता इस पत्थर की। लेकिन उसने एक बार भी प्रयास नहीं किया इस पत्थर को तोड़ने का और उसने हार मान ली। अगर वो एक बार और प्रयास करता तो ये 50 स्वर्ण मुद्राएं आज मैं इस मूर्ति कलाकार को दे रहा हूँ, ये 50 स्वर्ण मुद्राएं उसको दे देता। ये 50 स्वर्ण मुद्राएं उसकी थी, लेकिन उसने एक बार और प्रयास नहीं किया और वो 50 स्वर्ण मुद्राओं से वंचित हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी में 1-2 बार, 3-4 बार, हज़ारों बार कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाती। हज़ारों बार तो कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं होता। हम तो 1-2-3 बार में भी
हार मानकर बैठ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, हम एक बार 2 बार प्रयास करते हैं और फिर जब हम उस काम में सफल नहीं बन पाते तो हम हार मानकर बैठ जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार इस कहानी की तरह हमारे एक और बार प्रयास करने की कोशिश, एक और बार प्रयास करना चाहिए, तभी हमें हमारी सफलता मिलती है। लेकिन हम एक और बार प्रयास करने से रह जाते हैं और हमारी सफलता हमसे दूर चली जाती है। हम 1-2 बार फेल क्या हुए और ये सोच कर बैठ जाते हैं कि यार इतनी बार में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? जबकि एक बार और कोशिश करने की होती है, उसी एक बार में हमें हमारी सफलता मिलती है। तो कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि हम हार मानकर बैठ जाते हैं और 50 स्वर्ण मुद्राएँ सोने की जो हमें मिलना चाहती हैं, जो हमारे लिए बनी हैं, वो हमसे दूर चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम एक और बार प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट ज़रूर बताना, एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।